हेलो भाई, कैसे हो? सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को नमस्कार। देखिए क्वेश्चन नंबर 286। एक गोले का व्यास है भैया। एक गोला होता है, इसका व्यास ये पूरा होता है, यानी आर और आर, इसको बोलते हैं 2r को व्यास, डायामीटर। तो उसका आयतन कितना % अधिक होगा, यानी कह रहा है कि पहले गोला कोई ए था, अब क्या है बी हो गया। इसकी जो व्यास है, व्यास यानी 2r व्यास, पहले मान लेते हैं 100 है, अब क्या हमने 140% और अधिक कर दिया। अधिक का मतलब क्या हुआ, पहले 100 था तो 100 का 140% 140 ही होगा। अब कितना हो गया 240। ठीक है। इसकी रेडियस की अगर अपन बात करते हैं तो रेडियस कितनी होगी, ये व्यास है तो रेडियस इसमें 2 का भाग देंगे तो रेडियस आ जाएगी। ये अगर 50 होगा तो ये 120 होगा। आई बात समझ में? अगर ये 50 होगा तो ये 120 होगा। देखिए 0 से 0 काट देते हैं। अब रेडियस कितनी आ गई, पहले रेडियस 5 थी तो अब रेडियस कितनी आ गई 12। ये पहले वाले की बात हो रही है और ये अब वाले की बात हो रही है। ठीक है। अब इनका आयतन, इनकी वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 पाई r क्यूब और 4/3 पाई r क्यूब, ये 1 मान लेते। देखिए ये तो कॉमन है, दोनों कॉन्स्टेंट है, इनको काट देंगे। r का मतलब क्या है 5। अब 5 की जब क्यूब होगी कितनी आती है भाई 125। r का मतलब क्या है इसमें 12 की जब क्यूब होगी कितनी आएगी 17-28। भाई 12 की जब भी क्यूब होती है ना वो कितनी आती है, 12 की क्यूब को क्या बोलते हैं 17-28। ठीक है। इससे कितना ज्यादा है भाई देख लेते हैं दोनों का अंतर। 3 2 6 1 1603 ज्यादा है। पहले वाली कितनी थी अपने पास 125 इंटू में 100। देखिए 5 बार और ये 4 बार, 25 से काटा भाई 5 बार, ये 4 बार। ये कितना आ गया 3 से इंटू किया 12, ये 16 से इंटू किया तो कितना आ गया 64। भाग लगाते हैं 5 एकम 5, ये नहीं हो सकता, बच गए 1, 5 दूनी 10, बच गए 4। तो भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ 7 आ रहा है, एक ही ऑप्शन अपने पास सही आ रहा है बी। आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना देख लेते हैं 1 और 2 मिल रहा है और कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा, ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। आगे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे आपका थोड़ा सा टाइम बच सकता है पेपर में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 287। 16,400 रुपए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। भाई प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात, देखिए ये कोई राशि है हमने उधार ली, 16,400 रुपए उधार %। ठीक है, 5% रेट थी। देखिए मैं अगर ऐसे आपको सिंपल मेथड बता देता हूं, ये मान लो P और ये अमाउंट, यानी हमने प्रिंसिपल उधार लिया और अमाउंट हमने दे रहे हैं। ये पहले साल का मान लेते हैं, ये दूसरी साल का, 2 साल की बात कर रहा है। ठीक है। पहले साल में तो जैसा है जैसा रहेगा, दूसरी साल में स्क्वायर होगा, अगर तीसरी साल आ जाती है तो क्यूब होती है। ठीक है। तो तीसरी पे हमको जाना नहीं है। ठीक, आई बात समझ में? देखिए अब क्या करते हैं 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, ये जो परसेंटेज है इसको हटाओगे 100 लगाओगे, यानी 1/20, यानी 20 रुपए की जो अमाउंट थी, 20 रुपए की अमाउंट थी, एक साल में 1 रुपए जोड़कर 21 रुपए जा रही है। ठीक है, आई बात समझ में? अब आ जाते हैं दूसरे ईयर पर।
ये जो दूसरा ईयर आ रहा है, दूसरे ईयर में क्या बताया था, स्क्वायर होगा, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है, आप देख लेना भाई। स्क्वायर क्या आती है, उस पर स्क्वायर होता है, देखिए, यानी 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, और 21 का स्क्वायर 441। भैया स्क्वायर सबको 30 तक याद होने चाहिए भाई, ठीक है। अब कह रहा है जो अमाउंट की राशि दे रहे हैं अपन, 2 बराबर किस्तों में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, 2 बराबर किस्तों में दे रहे हैं, मगर यहां तो क्या दे रहे हैं, 441 और यहाँ 21। तो समान किस्तों में देने के लिए क्या करते हैं, इसको 21 से इंटू कर लेते हैं ताकि समान किस्त हो जाए। इसको इंटू किया 21 से तो इसको भी करना पड़ेगा। ये कितने आ गए, 420 और ये 400, ठीक है। अब टोटल कितना जा रहा है अपने पास, 820 रुपए अपन ने उधार लिए थे, जो 2 समान वार्षिक किस्तों में 441 और 441 के हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है। मगर क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 16,400 रुपए ये कह रहा है, यानी ये 16,400 रुपए क्वेश्चन में हमको कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको 20 से इंटू किया है भाई, 20 से इंटू किया 4 और ये 16, तो इसको भी 20 से इंटू होगा तो क्या आएगा भाई, 2, 8 और 0 का 0, यानी 8,820 रुपए की पहली किस्त जाएगी, दूसरी भी 8,820 रुपए की किस्त जाएगी। तो हमसे पूछ क्या रहा था, पूछ ये रहा है, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है, 8,820। अगर ये टोटल अमाउंट पूछ लेता कि हमने उसको कितने रुपए दिए, तो दोनों को जोड़ देंगे भाई, 1600, 16,000 तो एक हो जाएंगे भाई, और 1600 एक हो जाएंगे, और 20 दूनी 40 एक हो जाएंगे। 16,400 की राशि पर हमने 17,640 रुपए उसको टोटल दे दिए 5% के हिसाब से। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। 288, देखिए सेम ही क्वेश्चन है जो 287 बताया था, उसमें क्या अमाउंट दिया हुआ था, उसमें आपको किस्त पूछ रहा था। इसमें क्या है, आपको किस्त दी हुई है, अमाउंट पूछ रहा है कि टोटल हमने कितने रुपए उधार लिए। देखिए इससे आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है और जो क्वेश्चन की कंफ्यूजन है वो दोनों दूर हो जाएगी। देखिए मेरे भाई, किसी धन को 8 सही 1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, ब्याज की दर पर 338 रुपए की वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। यानी कोई धन है जिसकी वार्षिक जो किस्त है, जो वार्षिक किस्त है वो कितनी है, दर पर वार्षिक जो किस्त है इसकी, पहली किस्त यानी पहली किस्त है वो 338 रुपए की है और दूसरी किस्त भी इसकी 338 रुपए की है। तो धन कितना है, तो इसमें एक चीज आप उतार लेना, ब्याज की दर पर 338 रुपए की दो समान वार्षिक, मिस्टेक हो गई थी भाई, चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 338 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। ठीक है, देखिए भाई, ये पहली साल और ये दूसरी साल। ठीक है, ठीक, ये अपना पी है और ये टोटल जो अमाउंट वार्षिक किस्त, ये क्या है, किस्त। ठीक है, रेट कितनी है, 8 सही 1/3%। इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कितना आएगा, 1/12। आप कहोगे सर कैसे, 24 1 25/3, ये परसेंटेज का 100, 25 चौक 100 इंटू में 3। ठीक है, यानी 1/12 को अगर परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 8 सही 1/3 आता है। देखिए, मान लो 12 रुपए थे, 13 रुपए दे दिए। ठीक है, अगले साल क्या हुआ, इसका स्क्वायर होता है तो 144 थे
तो हमने उसको कितने दे दिए, 169 दे दिए। ठीक है भाई, मगर क्वेश्चन की शर्त क्या है, दोनों किस्त क्या है, समान है। समान करने के लिए 13 से इंटू करना पड़ेगा भाई। अभी करते हैं, देखिए कितना आ गया 156 और ये कितना आ गया 144। जोड़ोगे यानी 300 रुपए अपन ने उधार लिए थे अपने हिसाब से और उसको 2 किस्तों में दिया। पहली किस्त कितनी थी, 169 की थी, मगर क्वेश्चन के हिसाब से जो किस्त है वो कितनी है, 338 है। ये 338 है, अगर इस तक पहुंचना है तो 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो इधर भी 2 से इंटू किया, यानी 600 रुपए की राशि पर एक साल में 338 रुपए का ब्याज लग रहा है। ठीक है, 600 रुपए की राशि पर 338 रुपए की पहली किस्त जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 289, पहले तो इसका सीधा मेथड बताऊंगा, फिर आपको बेसिक से बता रहा हूं। देखिए ITR की रेट निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है, ये जो आय जो है ना अपने पास आय दे रखी है, आय में या तो हो कमी या हो अधिक। ठीक है, अपोन में आय में या तो कमी हो या अधिक हो। ठीक है, और इधर क्या आएगा, नीचे आयकर में और आय में कमी, और या तो कमी भी हो रही हो और अधिक हो रही हो, कमी या वृद्धि को जोड़कर इंटू 100 लगा देंगे। ठीक है, पहले आय ढूंढिए। प्रवासी आय में 1% कमी हो गई, तो कमी हो गई तो 1, अगर ज्यादा भी होती यानी इसमें अगर वृद्धि भी होती, जो भी होता वो लिख देते। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे, कमी 1 की है और आयकर में कितने की वृद्धि है, 19% की, तो 19 अपन लगा देंगे, यानी 20 ये आ गया इंटू 100, 5% आपकी रेट आ गई। ठीक है, दूसरी चीज देखिए भाई, पहले 100 थी मान लेते हैं, अब कितनी पहुंच गई 119। ठीक है, 19% की वृद्धि हो गई, यानी क्या आ गया 19 रुपए की। ठीक है, इससे क्या हुआ, प्रवासी आय में 1% कमी आ गई, तो भाई 1% कमी आने का मतलब ये 99 आ गई, 1%, दोनों का टोटल 20। ठीक है, 1% की कमी यानी 100 से कहा पहुंच गए 99 पे, इंटू में 100, ये 5%। ठीक है, तीसरी चीज, इसका तीसरा मेथड बेसिक से आपको समझाता हूं। देखिए भाई बेसिक देखिए, ये इनकम थी, ये ITR थी और ये नेट इनकम आई। ठीक है भाई, पहले इनकम 100 थी, X% का ITR देके नेट इनकम कितनी आती थी अपने पास, ये आती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, इनकम 100 रही और आयकर में 19% बढ़ जाता है, तो 19% बढ़ने का मतलब आप जानते हो 100 से 119। ठीक है, 100 से 119, 19 का मतलब 119, वो कैसे भाई, मान लेते हैं 19% बढ़ जाती है, इससे क्या हुआ, नेट इनकम में 1% की कमी आ जाती है। देखिए अब अपनी नेट इनकम कितनी बचेगी, 100 में से 119 इनकम टैक्स दे देंगे, तो नेट इनकम कितनी आई भाई, ये 100 है, पहले इनकम ये थी, तो इसमें 1% की क्या आ गई, कमी आ गई, यानी 99 हो गए, और ये अपने पास 100 माइनस 119% आ गए। ठीक है भाई, इसका इंटू इससे किया कितने आ गए 99, इसका इंटू इससे किया 99x%। ठीक है, 100 हटा के ये लगा दी, ये ऐसे की ऐसे, ये 119x%। ठीक है, इसको इधर लाओगे, निन्यानवे को उधर ले गए, ये कितने का गैप आया भाई 20, ये कितने का आ गया भाई 20x% बराबर 1, तो x% आए 1/20, ये हटाओगे 100 लगाओगे भाई, कितनी आ गई x की वैल्यू 5%।
ठीक है। जब m स्क्वायर माइनस 1 को m प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है। देखिए, इससे विभाजित करना है तो m की वैल्यू निकालोगे आप, इसके फैक्टर देखोगे तो इसको 0 रखोगे इसके बराबर। m की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -1 इसमें डालोगे कितना आ गया, -1 का स्क्वायर -1, ये कितना हो गया 1 और ये -1 तो 0, शेषफल कितना आ गया 0। ठीक है, यह आपका सीजीएल 13 दिसंबर 2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार अगर अपन इसको बोल सकते थे, अगर आप देखते तो एक टाइम इसको बोल, इसके ऊपर स्क्वायर है तो एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, ए माइनस बी होता भाई, और इसको m प्लस 1 से भाग देते तो क्या आ जाता, 0 बचता, सीधा सब कितना आता 0, क्योंकि ये कंप्लीट इससे भाग आ रहा है तो शेषफल क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 291 नंबर क्वेश्चन, यदि 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 1 को 2x माइनस 1 से विभाजित करने पर शेष क्या बचे। देखिए, ये नंबर रखोगे आप, इसमें से x की वैल्यू ढूंढोगे, इसके बराबर 0 रखोगे, x बराबर कितना आ गया 1/2, 1 इधर चला गया, 2 का भाग लगा दिया। ठीक है, इसमें डाल देते हैं भाई, क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो आप देखो x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर क्या बच गया 3x की पावर 2 माइनस 2। ठीक है, ये ऐसे की ऐसे भाई, इसका मतलब कितना है 1/4, इसका मतलब 3/4 भैया, 1 का इंटू 3 से हुआ ऐसे के ऐसे, 2 का इंटू 4, ये 2 का 2, ये कितना आ गया 1/2 माइनस 1, ये 2। ठीक है, इसको सोल्व करा, 8 में से 3 गए -5/4, ये कितना आ गया, 2 में से 1 गया 1। ठीक है भाई, इसका इंटू इधर किया -5/16, फिर 1 ऐसे की ऐसे। ठीक है, एलसीएम लिया भाई दोनों का, 16 -5 और प्लस के 16 तो कितना आ गया 11/16। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 292, सेक थीटा स्क्वायर बटे में कोसेक थीटा स्क्वायर प्लस कोसेक थीटा स्क्वायर बटे में सेक थीटा स्क्वायर माइनस ब्रैकेट सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। देखिए, या तो इसमें 45 का मान डाल दीजिए, थीटा की वैल्यू 45 डाल दीजिए, 45 का मान डालोगे आंसर आ जाएगा। वैसे मैं बेसिक भी आपको बता देता हूँ। देखिए, सेक थीटा का कैसा भी क्वेश्चन हो, सेक थीटा साइन थीटा का कैसा भी क्वेश्चन हो, हमने 10th में सीखा था भाई, क्वेश्चन को साइन और कोस में तोड़ लो, अपने आप सोल्व हो जाएगा। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा को अगर कोस और साइन के रूप में तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, सेक थीटा को साइन और कोस के रूप में तोड़ोगे तो क्या कह सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू में है भाई अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको अगर साइन के रूप में चेंज करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये सीधा ऊपर जाएगा, 1 2 3 नंबर है, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, इसको बोलोगे टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ कितना आ गया टेन स्क्वायर थीटा। देखिए, ये जो नंबर है ये जस्ट इसका उल्टा है तो कितना आएगा कोट स्क्वायर थीटा। सेम इसी प्रकार तोड़ोगे, एक बार ये माइनस का आ गया और एक बार ये माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस के हो गए भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेन स्क्वायर को, टेन थीटा को हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, कोट को बोल सकते हैं कोसेक थीटा -1, और माइनस के सेक और माइनस के कोसेक अपने साथ साथ चल रहे हैं भाई, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, माइनस का 1 और माइनस का 1 दोनों को जोड़ोगे -2 बन जाए, -1 और -1 को जोड़ोगे -2 आ जाएगा। ठीक है, अब 45 का मान डाल देते हैं, ये तो बेसिक था भाई।
देखिए सेक और कोसेक में 45 का मान आपको पता है √2 होता है और सभी पे स्क्वायर है यानी 2 आएगा। इन सभी का मान 2 आएगा। देखिए 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, -2 + 2, ठीक है। ये कितने आ गए 2 और ये माइनस का और ये भी माइनस का, 1 2 से 1 2 कैंसिल, माइनस के 2 बच गए। बोलो कैसा लगा भाई, आगे बढ़ते हैं। 293 नंबर क्वेश्चन देखिए। 293 नंबर, 20% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 2/2/5 साल के लिए 7200 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए इसके 2 मेथड मैं आपको बताता हूं। 2 साल यानी 20%, ठीक है भाई। अब इसमें क्या जोड़ा गया है 2/5, इसका ब्याज कितना होगा, 20 को इससे इंटू किया तो 4 बार जा रहा है यानी 8%, टोटल कितना आ गया 8%, ठीक है। ये अपना ब्याज आ गया टोटल। देखिए इसमें या तो सक्सेसिव डालते हैं, सक्सेसिव डालोगे आप, इसमें क्या करते हैं अपन, सक्सेसिव वाला फॉर्मूले से बताता हूं मैं आपको। तो क्या डालोगे, x + y + x × y/100, ये x मान लो, ये y मान लो। 20 + 20 × 20 × 20, ठीक है, /100, ये 40, इनको काटा भाई 4 बार यानी ये 44% आ गए 2 साल में। अब ये 8 और बच गया, ये x मान लो, ये y मान लो, फिर से डाल दो सक्सेसिव भाई। 44 + 8 फिर से +44 × 8/100, ये कितने आ गए 52। अब इसका इंटू देख लेते हैं भाई, 32, 3 बच गए, 32 और 3 35 पॉइंट, ये कितने आ गए 55.52, यानी टोटल जो परसेंटेज आई ब्याज आया 55.52% का आया, यानी 55.52% के हिसाब से ब्याज दे रहे हैं। देखिए 7200 रुपए है। अब इसका 7200 का 55.52 अपन अगर निकालते हैं तो पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो लगा दोगे, ठीक है, खत्म किया काम, काट दिया। 55.52 इंटू 72 को बोलोगे 70 + 2, ठीक है भाई। देखिए 14, हंसी लगी, 1 35, 1 36, 35 और 3 38, 35 और 3 38, 1 जीरो है, जीरो लगा दे। ये कितना आया 4, ये कितना आया 10, ये कितना 10 और 1 11, ये कितना 10 और 1 11, ठीक है भाई। 4 4 7 9 और 9 और ये 3, ठीक है। ये आपका ब्याज आ जाएगा। इसके आसपास कितना है भाई, एक ही नंबर नजर आ रहा है डी, ठीक है। आई बात समझ में। ये तो क्या है, ये जो है इसमें 2 जीरो और पॉइंट लगा देना है, पॉइंट के बाद का नंबर, ठीक है। ये जो नंबर है ये तो सक्सेसिव से किया, अगर वैसे करते तो देखिए कैसे आता। टोटल 7200 रुपए की राशि है भाई, पहले दूसरे और ये 2/5%, ठीक है। ये इस पे 20 है, इस पे 20 है, इस पे 8 है, ठीक है। 7200 पर 20% कितना होगा, 72 दूनी 44, 1440, 1440। अब इस पे 8% कितना होगा, 16, 56 और 57, ठीक है। अब इसका 20%, 288, जो भी आपको अच्छा लगे मेथड। अब इस पे 8 आएगा, ये कितना 32 बच गए, 3 32 3 35, 8 9 10 11 और 1 पॉइंट। एक बार और इस पे, अब इसका और 8%,
ये कितने 64, 6 64 और 6 70, 16 और 7 25 और ये पॉइंट। इनको जोड़ देते हैं। देखिए 4 और 4 14 और 10 24 और 5 9, ठीक है। 14 10 24 5 29 10 17 25 26 27 28 29 10 15 17 18 19, लगभग यही आंसर आ रहा है सभी का भाई, ठीक है। कोई मिस्टेक होगी पॉइंटों में, लगभग यही आंसर आएगा, इसलिए आंसर दिया आपका। सिर्फ जो भी आपको अच्छा लगे उस पैटर्न से आप जा सकते हो, ठीक है भाई। लाइट ना आने के कारण आज ऐसा ही शूट हो पाया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें भाई, और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है भाई। धन्यवाद।